हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज फिर जो है नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है वह है जो है हिस्ट्री ऑफ झारखंड एमए सेमेस्टर 2 यानी पेपर हमारा CC4 पेपर है। और इसके अंतर्गत आज हम बताने का प्रयास करेंगे कि मुंडा उरांव जो जनजाति है उनके निवास स्थानों पर कहाँ कहाँ था, यानी उस समय का यानी प्री हिस्ट्री ऑफ झारखंड के जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड देयर सेटलमेंट कैसे हुआ था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मुंडा उरांव जनजाति लोग का निवास स्थान कैसे सेटलमेंट किया था झारखंड में। तो झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड में कि मुंडा उरांव जनजाति का जो कैसे सेटलमेंट हुआ था। तो सबसे पहले जानेंगे कि झारखंड का बहुत सारे भाग यानी कुछ भाग हम देखते हैं और कुछ भाग हम देखते हैं कि मुंडा राजाओं के अधीन में था। झारखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र था, उस क्षेत्रों के अंदर मुंडाओं का जो है मुंडा राजाओं के जो है अधीनस्थ था, उसके अधिकार में था। और यहाँ की जनजातियों में देखते हैं कि उस समय मुंडाओं की प्रधानता थी, मुख्यतः मुंडा राजाओं का ही जो शासनकाल अपना था। और अपना जंगल ज़मीन पहाड़ पर्वत सब सारा क्षेत्र जो है इन आदिवासियों का था झारखंड के। तो राज्य के निर्माण के कार्य भी उन्होंने जो है सबसे पहले जो है शुरुआत किया था सर्वप्रथम मुंडाओं ने झारखंड के। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम देखते हैं कि इस प्रागैतिहासिक काल झारखंड जो था एक बहुत घनाघोर जंगल था। और जंगल इतना घनाघोर था कि यहाँ पर पूरी तरह से कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी भी पहुँचना ज़मीन में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र था कि नहीं पहुँच पाती थी, इतनी आच्छादित था, इतना घनाघोर था। वृक्षों की इतनी सघनता ऐसी थी कि ज़मीन पर 5-6 मीटर से अधिक कुछ भी भाग दिखाई नहीं पड़ता था, ऐसी घनाघोर था। तो उस समय जो है वनों और पर्वतों में जो है रहने वाले भारतीय आदिम निवासियों यानी समुदायों को जो है शरण दिया था। जैसे ही सबसे पहला हमारा झारखंड में कदम रखने वाला था मुंडा, हो, उरांव एवं संथाल, चेरो, खरवार इत्यादि जो आदिवासियों ने जो है इन जंगलों में रहना स्टार्ट किया था पहला। द्रविड़ों और आर्यों द्वारा जो अधिक उपजाऊ प्रदेश से जो निकाले जाने पर लोग जितने भी सब यहीं पर जो है झारखंड में आकर बसे। और हम देखते हैं कि मुंडा तथा उरांव जो प्राचीन छोटा नागपुर से लेकर आज तक इस क्षेत्र के हम देखते हैं प्रमुख जनजातियों के रूप में है, लेकिन उनका संबंध दक्षिण भारत से तथा पूरब के द्वीपों से जातियों से प्रतीत होती है। और ऐसे देखते हैं कि दक्षिण भारत से चलकर लोग जो है बहुत सारे से उत्तर पश्चिम सीमा होते हुए रोहतास क्षेत्र पहुँचे थे। और वहाँ से के जो है देखते हैं कि वहाँ के जो जितने भी चेरों थे खरवारों थे द्वारा जो भगाए जाने पर ये छोटा नागपुर में ही प्रवेश कर गया था। और मुख्य रूप से छोटा नागपुर खास में और पलामू का जो क्षेत्र है उसमें इन क्षेत्रों में जो है ये लोग बस गए। इनकी हम देखते हैं इनकी शाखा जो थी एक राजमहल क्षेत्र में जाकर जो है बस गई। और हम देखते हैं कि देखते हैं कि आज मानते हैं उनकी संतान की आज उन्हीं का जो है कही जाती है। तो छोटा नागपुर जो है पहुंचने पर जो है उरांव और मुंडा के लोगों ने जो है के साथ जो है बहुत मेल मिलाप के साथ रहने लगे। यानी सभ्यता संस्कृति में जो मुंडाओं के जो सभ्यता संस्कृति थे उन सभ्यता संस्कृति मिल गए। और हम देखते हैं कि उरांव की जो मूल भूमि था जहाँ भी रही हो, लेकिन जाति लोग ये सब थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और हम ये देखते हैं कि अनेक स्थानों में जो होते हुए बहुत सारे छोटा नागपुर पहुँचे थे, बहुत सारे स्थानों होते जगह जगह घूमते घूमते जो है ये लोग जो है छोटा नागपुर पहुँचे थे। संभवतः कहा जाता है कि मूल रूप से ये लोग जो है दक्षिण भारत के ही निवासी थे। और क्योंकि भाषा विद्वानों ने बताते हैं कि ये भाषा विद्वानों के अनुसार कि ये कुरुख और कन्नड़ तथा तमिल के जो है बहुत सारे अनेक शब्दों का जो है एकरूपता भी जो है देखने को मिलती है या एकरूपता पाई भी जाती है। तो इस तरह से देखते ही अभी कहा जाता है कि मुंडा एवं जो उरांव है एक साथ ही जो उत्तर पश्चिमी भारत से चले थे और आर्यों के आने से पहले की बात था ये। और क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का था तो हालांकि मुंडा उरांव देखते हैं कि दोनों ही अपने मार्ग में जो है
चलते गया और वही आजमगढ़, हरिनगर, पिपरागढ़, अंत में रोहतासगढ़ का क्षेत्र उल्लेख मिलता है कि उस क्षेत्र में आए थे। तो उरांव बहुत सारे से ग्रंथों से पता चलता है कि सरहुल पर्व के अवसर पर जो है ये लोग नाच गान करते थे और जो है बहुत ही मस्त ये लोग रहते थे। तो मुसलमानों ने जो है अचानक जो है हमला कर इन्हें जो है रोहतासगढ़ से जो है इन लोगों को जो है निकाल दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब निकाल दिया गया तब देखते हैं कि ऋषा मुंडा ने यहाँ जो है राज्य का निर्माण की प्रक्रिया पहला बार जो है झारखंड में शुरुआत किया था। और उसने देखते हैं कि सुतिया पाहन को जो है संभवतः कहा जाता है इस क्षेत्र का शासन जो है चुना गया था। और उसने अपने पहले जो है जो नया स्थापित राज्य का नाम दिया था वो सुतिया नागखंड रखा था सबसे पहला क्योंकि सुतिया पाहन ने ही जो है चुना गया था इस समय। और वही जो राज्य का नाम उन्हीं के नाम से सुतिया नागखंड नाम रखा गया पहला बार। तो इस प्रकार देखते हैं उन्होंने राज्य को जो है 7 गढ़ों में जो है विभाजित किया था। उन्होंने सुतिया पाहन ने उन्होंने राज्य को जो है 7 गढ़ों में जब विभाजित किया तो वह 7 गढ़ था। लोहागढ़ था, हजारीबाग था, पालनगढ़, मानभूम, सिंहभूम और केसलगढ़ और सुरभूमगढ़। तो ये 7 गढ़ों में से देखने को मिलता है कि 21 परगनों में जो ये लोग विभाजित कर दिया था। जैसे ओमेटंडा, डोईसा, खुखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहाट, गिलगा, बिरुचा, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खरगडी, उदयपुर, बुनई, कोरिया और चंगमंकर। तो इस तरह से जो है इन लोग 21 परगनों में जो विभाजित कर दिया था इस राज्य को। तो देखते हैं कि इस प्रकार जो झारखंड की जो आकृति जो बनती है तो कुछ ऐसी थी जो आलेखों में बहुत सारे ऐसी चीज़ मिलता है कि भारत में जो है नाग असुर जातियों के जो है एक अग्रणी के रूप में थे। क्योंकि मगध में देखते हैं कि मगध राजा जो उस समय जरासंध असुर राजा था, लेकिन नाग समूहों का ये लोग थे। और महाभारत में जो है महाभारत के बाद अगर हम देखते हैं कि बाद नागों में जो एक परीक्षित को जो है मार डाला था, तब परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय वही प्रतिशोध के लिए नाग यज्ञ किया था, जो कि वासुकी और जरत्कारु मुनियों को जो है यानी ये लोग ऋषि मुनि लोग थे। तो उनको रोकने के लिए रोकने पर जो है लेकिन रोका गया, लेकिन पुंडरीक नाग जो है उस समय बच गया था, जो अपना वेश बदल करके जो है वो बनारस भाग गया, यानी बनारस चला गया। और ब्राह्मण के जो है उन्होंने जो है ब्राह्मण के यहाँ गया और वहीं पर जो है अपना विद्या अध्ययन करने लगे। और तब उनका वहीं पर जो है प्रेम एक उन्हीं की पुत्री से जो है जिससे ज्ञान ले रहे थे, दीक्षा ले रहे थे, उन्हीं के पुत्री से जो है पार्वती नाम था, तो उससे जो है प्रेम हो गया और वहीं पर जो है उनका विवाह भी हो गया। लेकिन उन्होंने जो है देखते कि वहाँ से फिर एक तीर्थाटन के क्रम में यानी अपने तीर्थ के लिए जाते समय यानी झारखंड होते हुए पुरी गए थे। तो पुरी जाते समय झारखंड जाते समय जो है रांची का जो पिठोरिया जो भाग है, पिठोरिया के पास एक सुतियांबे जगह है, वहीं सुतियांबे तालाब के जो है के पास जो है यानी उनका एक बच्चा यानी प्रसव हुआ उस महिला पार्वती का और पुंडरीक नाग का, क्योंकि वे दोनों का और वहीं पर जो है देखते हैं कि दोनों का जो है पुंडरीक नाग और पार्वती दोनों का जो है वहीं पर जो है स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है। तो बच्चा जो था पुंडरीक नाग का वो अकेला देखकर सुतियांबे के एक तत्कालीन मुंडा जो थे राजा मदरा मुंडा को उसे जो है अपना पुत्र बना लेता है और अपने पास रखता है, उसे पालन पोषण कर लेता है, जो बाद में यहाँ का जो है राजा भी बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सुतिया पाहन के राजा बनने के समय भी जो था यह क्षेत्र अनेक नागों से भरा हुआ था। या ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में मिलता है यहाँ पर नागों से भरा हुआ ये सब क्षेत्र था हमारा झारखंड। और ये भी देखते हैं कि हम प्राचीन काल में अगर देखते हैं कि रोहतासगढ़ का जो क्षेत्र था
वो चेराओं का, खरवारों का ही अधिकार यहाँ था, आधिपत्य जमाया हुआ था। लेकिन आज भी इन क्षेत्रों में देखते हैं कि संख्या तो बहुत है, लेकिन फिर भी रोहतास से जब निकाले जाने पर जो है उरांव लोग है 2 शाखाओं में बँट गया था। तो एक शाखा गंगा के किनारे किनारे चलती हुई राजमहल की पहाड़ियों में पहुंची और वहीं पर बस गई। और हम दूसरी शाखा को देखते हैं कि दूसरी शाखा जो था उस सोन नदी पार करके जो उत्तरी कोयल घाटी को प्रवेश हुआ था, तो लोग जो है पलामू में ही बस गए। और शेष हम देखते हैं कि छोटानागपुर आ गए, कुछ जो बचे थे वो छोटानागपुर आ गए। उस समय मुंडाओं की बहुत कम आबादी भी था, जिससे जो है इनका संपर्क हुआ, क्योंकि दोनों जनजातियों में देखते हैं जनजातियों के पारस्परिक संघर्षों का कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है, दोनों का पारस्परिक संबंध मिलता है। और मुंडा के बहुत सारे ऐसे ग्रंथों से पता चलता है कि मुंडाओं ने जो है इनका खुले तौर से जो है स्वागत किया था और छोटानागपुर में बसने दिया था। तो इससे देखते हैं कि इसमें जो शर्त यह था कि मांस खाएं और यज्ञोपवीत का परित्याग कर दे। और इसमें उरांव का कहना था कि उस समय ऐसे मुंडाओं से अधिक इन लोग सभ्य थे, क्योंकि उन्होंने मुंडाओं को हल से खेती करना और दो जमीन को जो तैयार करना वही सीख लाया था। तो हम देखते हैं कि उरांव का लगातार संख्या धीरे धीरे बढ़ने से दबाव से जो है यानी मुंडा छोटानागपुर खास के उत्तरी पश्चिमी भाग के क्षेत्रों में उन लोग चला गया। तो इस तरह से जो है परिस्थितियाँ थी। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटानागपुर खास में देखते हैं कि मुंडाओं, उरांवों या सिंहभूम तथा हजारीबाग में जो हो जनजाति और मानभूम के जो है भूमिज लोग जो थे, पलामू के उरांवों और गिरिजिया जनजातियों की ज़्यादा प्रधानता थी, यहाँ ज़्यादा लोग थे। तो पूर्व मध्यकाल में अगर हम देखते हैं कि हजारीबाग में संथाल और पलामू में चेरो खरवार आकर धीरे धीरे आकर बस गए। और उत्तरी भारत में हम देखते हैं कि आर्यों से इनका लगातार संपर्क रहा इन लोगों से। और जब उत्तरी भारत में बौद्ध जैन का जब उदय हो रहा था तो हुआ, तो उसी समय तो देखते हैं कि झारखंड की जो जनजातियाँ भी जो है इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ इन बौद्ध जैन से, क्योंकि इस समय तक देखते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र था वो किकट कहा जाने वाला क्षेत्र था, किकट कहा जाता था, क्योंकि वर्तमान में जो उस समय रोहतास और भोजपुर जिलों को जो है उसी समय सीमित कर दिया गया था। और हम देखते हैं कि शेष जो दक्षिण भाग था, वो दक्षिण बिहार जो था वो मगध के नाम से विख्यात हो गया था। दक्षिण बिहार मगध के नाम से विख्यात हो चुका था। और हम देखते हैं कि आर्य जो संपर्क किया था वो जनजातीय धार्मिक विश्वासों को लेकर, मान्यताओं को लेकर बड़ी तेज़ी से प्रभावित कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह से देखते हैं कि स्पष्ट भी होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय जो है मगध का जनजातियों और विशेष रूप से देखते हैं मुंडा या उरांव हो या चेराव खरवारों हैं, जो भी है, एक अच्छी खासी संख्या भी थी उस समय बुद्ध के समय। अधिकांश मुंडा उरांव झारखंड क्षेत्र में बस चुके थे, क्योंकि इस प्रकार यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ के जो बाहरी प्रभाव से बहुत दिनों तक जो है इन लोग अछूता नहीं रह गया था। इन लोग बहुत प्रभावित जरूर थे, क्योंकि बौद्ध धर्म उस क्षेत्र में देखते हैं इस क्षेत्र में देखते हैं प्रचार प्रसार जो है काफ़ी हुआ था। लेकिन हम देखते हैं और भी कि झारखंड के जो ऐतिहासिक राजवंशों की जो स्थापना हो रही थी, उसी समय जो झारखंड में बहुत सारे ऐतिहासिक राजवंशों की भी स्थापना भी हो रही थी। जैसे छोटानागपुर खास में जो नागवंश है, और पलामू में जो रक्सेल राज था, और सिंहभूम में जो है सिंह वंश थे। तो इस प्रकार जो है ये राजवंशों का भी स्थापना और उदय हो रहा था। लेकिन यहाँ की जनजातियों में देखते हैं कि मुंडाओं की प्रधानता थी, और राज्य निर्माण कार्य भी जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम शुरू किया था मुंडाओं ने। हम देखते हैं कि फनी मुकुट राय के राज्यारोहण जब सिंहासन पर बैठ रहे थे अपने, तो उस समय छोटानागपुर खास के अधिकांश जो थे वो जनजाति ही के लोग थे। लेकिन हम देखते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत या अन्य हिंदुओं की संख्या जो था भी लगातार इसी समय जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। नागवंशी राज्य में हम देखते हैं कि पूर्व में जो पंचीत का राज्य था और दक्षिण की ओर केवंझर का राज्य था। और फनी मुकुट राय का विवाह जो है पंचीत के जो है गोवंशी राजपूत के घराने में ही हुआ था। क्योंकि प्राचीन काल में देखते हैं कि प्राचीन काल के अंत होने तक झारखंड जो है भारतीय इतिहास की गतिविधियों से जो बहुत सुरक्षित रहते हुए भी जो है बाहरी लोगों से जो है अप्रभावित नहीं
रह गया था। और हम ये भी देखते हैं कि छोटा नागपुर खास में जो है नागवंशी जो है स्थापित हो चुके थे, लेकिन इस प्रकार हम छोटा नागपुर के सभी शासकों को या पारस्परिक संबंध देखते हैं कि छोटा नागपुर में पारस्परिक संबंध जो था बड़ा ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। और हम देखते हैं कि इस समय जो गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पाल राजाओं की जो पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का जो झारखंड की राजनीति और संस्कृति पर भी कुछ प्रभाव पड़ा था। हम देखते हैं उनमें से कोई ना कोई जो है अवसर पाकर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित जो है कर ही लेता था। तो इस तरह से देखते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्र था यानी मुंडा उरांव जनजातियों का जो निवास स्थान था, तो इस तरह से जो है यानी इन लोग जो है अपना झारखंड में जो है अपना सेटलमेंट हो रहे थे। तो झारखंड का जो हम बताएं कि कुछ भाग जो था, कुछ भाग मुंडाओं के अधीन में था, लेकिन यहाँ के जनजातियों के जो है मुंडाओं के ही प्रधानता थी। तो राज्य के निर्माण में सबसे पहले जो है यही लोग जो है मुंडा लोग थे। मुंडा ही जो है सर्वप्रथम शुरू किया निर्माण कार्य में, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हम देखते हैं कि झारखंड में जो था वो पूरा जो घनाघोर जंगल था, तो वृक्षों की भी इतनी मतलब घनाघोर था कि वनों और पर्वतों में जो है रहने वाले भारतीय आदिम निवासियों की तरह समुदायों की तरह जो है शरण दी गया था। और सबसे पहले जो है मुंडा उरांव संथाल चेरो खरवार ही इत्यादि जनजातियों जो थे आदिम यानी जितनी भी जनजातियों के नाम लिए उन जनजातियों के द्वारा जो है यानी झारखंड में तो जो है अपना निवास स्थान बनाया था और यहाँ देखते हैं कि अपना विस्तार भी कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि द्रविड़ों और आर्यों द्वारा जो अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र से जो है निकाले जाने पर यहीं पर जो है यही झारखंड क्षेत्र में बस गए थे। तो मुंडा तथा उरांव जो छोटा नागपुर से आज तक देखते हैं कि आज तक इस क्षेत्र की प्रमुखता जनजातियों के रूप में था। और हम ये भी देखते हैं कि उनका संबंध जो है दक्षिण भारत और पूरब के द्वीपों जातियों से जरूर था। दक्षिण भारत से चलकर उत्तर पश्चिम होते हुए रोहतास गढ़ पहुँचे और वहीं से जो है कि चेरों को खरवारों द्वारा भगाए जाने पर जो है ये लोग छोटा नागपुर में जो है प्रवेश किया। तो इस तरह से देखते हैं कि उरांव के भी मूल भूमि जहाँ भी रही, लेकिन ये उरांव लोग जाति लोग भी बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति थे। एक जगह से दूसरे जगह जो है पलायन करते रहते थे। अनेक स्थलों में देखते हैं कि होते हुए भी छोटा नागपुर जो है इन लोग उरांव लोग भी पहुँचे थे। तो संभवतः मतलब से जो है कहा जाता है कि दक्षिण भारत से ही जो है निवासी थे, क्योंकि इन लोग का भाषा जो था कुछ कुड़ुक और कन्नड़ और तमिल भाषाओं से जो है कुछ एक रूपता यानी कुछ दिखाई पड़ती है यानी परिलक्षित होती है। तो इसलिए कहा गया कि मुंडा उरांव आने से पहले की बात है कि मुंडा उरांव दोनों जो है अपने रास्ते में बहुत सारे इन क्षेत्रों में झारखंड के कुछ क्षेत्रों में जो है प्रवेश किया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटा नागपुर के सभी शासकों से पारस्परिक संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखते हैं। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुई थी उत्तर भारत को लेकर जो है कन्नौज को लेकर जो पाल गुर्जर प्रतिहार राजपूत और पाल राजाओं का, तो इस समय भी जो है पारस्परिक द्वंद्विता के झारखंड की राजनीति पर भी था और उनकी संस्कृति पर भी जो है था और उसका प्रभाव भी पड़ा बहुत इफेक्टिव हुआ। इनमें से कोई ना कोई जो है अवसर का पाकर इस क्षेत्र में जो अपना सत्ता स्थापित जरूर कर लेता था। तो ये झारखंड की ये परिस्थितियाँ थी, झारखंड की जो है ये राजनीति थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड में जितनी भी जनजातियाँ थी, जनजातियाँ जो झारखंड में आकर बस चुके थे और यहाँ की जो है अपने जंगल ज़मीन पहाड़ नदी पर्वत जितने भी सारा जो है इन आदिवासियों का था, क्योंकि ये लोग प्रागैतिहासिक काल से जो है झारखंड में आकर जो बसे थे और झारखंड में थे। और ये आदिम जनजातीय का प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे से साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं जो उस समय का झारखंड क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता है। तो इस तरह से जो है यानी हमारा जो है छोटा नागपुर खास में जो ऋषा मुंडा के जो यहाँ निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले उसी ने शुरू किया था। और सुतिया पाहन को जो है कहा जाता है कि वही क्षेत्र का शासन अपना जो है चुना था, यानी शासक के रूप में चुना गया था और वही उन्होंने ही जो है इस राज्य का निर्माण किया जो सुतिया नागखंड पर जो रखा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में दूसरे विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित रहूँगा।
तक आज यहीं तक।